Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 13 of class 5th New Composite Mathematics. This exercise is based on division. So in last video, we have already completed question up to 12. So in this video, we will begin our exercise with question number 13. 82 lakh 3015 डिवाइडेड बाय 798. 798 यहां पर डिवाइजर है और डिविडेंड क्या है 82 लाख 3015. तो इस तरह से अरेंजमेंट हम बनाएंगे. यहां पे डिविडेंड होगा और यहां पे डिवाइजर होगा. अब हम 798 का टेबल इस तरह से पढ़ेंगे. देखिए यहां पे देखते हैं कितनी डिजिट है 1 2 3. तो डिविडेंड की भी हम 3 डिजिट लेंगे 820 ये तो 820 बना. अब हमें 798 का टेबल इस तरह से पढ़ना है कि किसी भी हालत में वो 820 से ज्यादा ना होने पाए. तो कितनी बार पढ़ेंगे हम 1, यानी कि यहां 1 लिखेंगे और 798 1 जा 798. फिर क्या होगा 820 में 798 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए देखते हैं क्या आता है यहां पर. तो यहां पर 22 आया. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा ये 3 यहां पर नीचे आएगा. हर स्टेप पे एक डिजिट डिविडेंड से ऊपर से नीचे आती है. तो यहां अब ये बन गया 223. आप इसको ऐसे एरो से दिखा भी सकते हैं कि ये 3 ऊपर से नीचे आया है. अब देखिए 798 और 223 ऑलरेडी एक डिजिट यहां से आ चुकी है. फिर भी 223 798 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 1 बार भी पढ़ते हैं तो क्या होता है 223 से ज्यादा हो जाता है. तो हम कितनी बार पढ़ेंगे इसका टेबल 0 बार. टेबल पढ़ना मतलब उतने का मल्टीप्लाई करना. तो 798 0 जा 0, यहां 0 0 हो जाएगा. सब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. अब सेपरेट करते हैं तो क्या आएगा 223 एज इट इज पूरा का पूरा आ जाएगा यहां पे. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर वही होगा, एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी. तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो एरो के थ्रू इसको दिखा सकते हैं कि ये डिजिट ऊपर से नीचे आई है. और अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप एरो ना भी लगाएं. दोनों ही चीजों में बात सही होगी. अगर आप एरो से लगा देंगे तो ये समझ में आ रहा है 0 ऊपर से नीचे आए, और नहीं भी मेंशन करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है. अब 798 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 2230 से ज्यादा न होने पाए. तो 798 2 होता है 1596. अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं टेबल उसका, ठीक है, 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 2396 आएगा. 2394 आ जाएगा. 798 3 जा 2394. तो इससे ज्यादा हो जाएगा. और इससे ज्यादा 2230 से ज्यादा नंबर हम नीचे नहीं ला सकते हैं. तो टेबल उतनी ही बार पढ़ना है कि इससे कम आए. तो 2 टाइम्स पढ़ा तो ये आ गया. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 634 मिलता है. ठीक है. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां 2 डिजिट रह गई हैं 1 और 5. तो 1 जो है यहां पर आएगी और नया नंबर फॉर्म करेगी. तो 1 नीचे आने से जो नया नंबर बना है वो है 6341. तो 798 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 6341 से ज्यादा ना होने पाए. तो अगर हम पढ़ते हैं 798 7 जा 5586. अगर 7 टाइम्स पढ़ते हैं टेबल 798 7 जा 5586. अगर 8 टाइम पढ़ते हैं तो यही आता है 6384. तो 6384 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 टाइम्स ही पढ़ेंगे. अब 6341 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 5586 को. तो यहां पर 755 आया. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हर स्टेप पे एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है. तो अब ये 5 डिविडेंड का ये 5 जो है नीचे यहां पर आ जाएगा. अब यहां पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 373 आ गया। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं बच रही है
तो ये हमारे पास जो लेफ्ट नंबर बचा ये कहलाया रिमाइंडर, और ऊपर जो आया था ये क्वेश्चन कहलाया। तो आंसर में यही पूछा था क्वेश्चन में कि रिमाइंडर क्या है और क्वेश्चन क्या है वो लिखिए। तो हम यहीं पे स्टेटमेंट बना के लिख देंगे कि रिमाइंडर इतना है और क्वेश्चन कितना है 10,279। तो क्वेश्चन आ गया 10,279, रिमाइंडर जो ये बचा था 373। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां डिविडेंड है 1,19,11,100 और डिवाइजर है 697। तो देखिए 3 डिजिट का है, तो यहां भी हम 3 डिजिट लेंगे 119। तो क्या 119 ग्रेटर है इससे? ग्रेटर नहीं है। 697 ग्रेटर है 119 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 डिजिट ले सकते हैं। जब हम डिवीजन की शुरुआत करते हैं तो हम कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे अब 4 डिजिट लेंगे। 3 डिजिट से हमारा काम नहीं बनेगा। अब 697 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 1191 से ज्यादा ना होने पाए, जस्ट उसके नीचे ही रहे। तो अगर 2 बार पढ़ते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है। अगर 2 बार पढ़ते हैं यहां पर हम तो 1394 आता है, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल 1 बार ही पढ़ेंगे। 1 टाइम्स 697 जा 697 और 1191 में 697 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1191 में 697 को सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस आता है 494। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिविडेंड से 1 डिजिट ऊपर से नीचे आएगी। तो ये 1 नीचे आया, यहां पर एरो से दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। अब ये बन गया है 4941। अब 697 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 4941 से ज्यादा ना होने पाए। तो अगर 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो 5576 आता है, जो कि ज्यादा है। तो हम 7 टाइम ही पढ़ेंगे, तो 4879 आया। अब 4941 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4879 को, देखते हैं क्या आता है। 62 आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 डिजिट, एक बार में 1 ही डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो ये 1 ऊपर से नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 621। अब 697 का टेबल पढ़ना है, तो अगर एक बार भी पढ़ते हैं, 1 टाइम्स भी पढ़ते हैं, तो 697 आएगा, जो कि ग्रेटर होगा 621 से। तो 0 टाइम्स पढ़ते हैं, 697 0 जा 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 621 एज इट इज आ जाएगा। हर एक स्टेप में 1 डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो अब ये 0 नीचे आएगा अगली बार, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 6210। अब 697 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 6210 से ज्यादा ना होने पाए। तो अगर 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो 697 8 जा पढ़ते हैं तो मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5576 आता है, विच इज स्मॉलर देन 6210। अब 6210 में सब्ट्रैक्ट करते हैं 5576 को, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है 634। अब क्या ऊपर कोई डिजिट बची हुई है, तो हाँ यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये 0 यहाँ नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 6340। अब पढ़ते हैं टेबल 9 टाइम्स, 697 8 9 जा, तो यहां पर आएगा 6273। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहां 67 है। अब ऊपर कोई डिजिट बची नहीं है, तो ये जो आखिरी में नंबर हमें मिला यही रिमाइंडर कहलाया। तो क्वोशंट आ गया 17,089 और रिमाइंडर 67। यही हम आंसर का स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। इस तरह से 1,19,11,100 डिवाइडेड बाय 697 क्या आएगा, उसका क्वोशंट आएगा 17,089, रिमाइंडर आएगा 67। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन हमको मिलेगा 12,709 और लास्ट में जो लेफ्ट रहेगा हमारे पास रिमाइंडर 121। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19। तो 16, 17 में क्या दिया है आपको,
डिवाइजर दिया है, कोशंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, फाइंड क्या करना है, डिविडेंड। तो 16, 17 सेम टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ हमें डिविडेंड फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16 में डिवाइजर 187 दिया है, कोशंट दिया है 3078, रिमाइंडर 96। तो डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशंट। डिवाइजर और कोशंट का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो डिविडेंड आ जाता है। तो पहले चलिए डिवाइजर इंटू कोशंट फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पर डिवाइजर और कोशंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर 5,75,586 मिला, डिवाइजर इंटू कोशंट का प्रोडक्ट। अब डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशंट का प्रोडक्ट जो आता है उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो देखिए डिवाइजर इंटू कोशंट क्या हुआ, 5,75,586, 5,75,586 प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं इसमें 96। तो रिजल्ट हमारा आया 5,75,682। तो ये यहां पे डिविडेंड हुआ, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में डिविडेंड फाइंड करना था, डिविडेंड आया हमारा 5,75,682। करना क्या होता है, डिवाइजर और क्वोशंट का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और जो भी रिमाइंडर रहता है उसको ऐड कर देते हैं तो डिविडेंड मिल जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में डिवाइजर दिया है 429, क्वोशंट 5,237, रिमाइंडर 248। तो यहां भी डिविडेंड के लिए वही फार्मूला है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट और जो भी आए रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो आइए इसका जो बेसिक फार्मूला है वो लिख लेते हैं, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो याद रखिए क्वोशंट इंटू डिवाइजर करें या डिवाइजर इंटू क्वोशंट, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हमने यहाँ क्वोशंट इंटू डिवाइजर कर दिया है। कंफ्यूजन नहीं रखना है कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट या क्वोशंट इंटू डिवाइजर में कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले आप क्वोशंट इंटू डिवाइजर निकाल लेते हैं। तो क्वोशंट था हमारा 5,237 और डिवाइजर था 429। इनका प्रोडक्ट निकालते हैं पहले। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, 22,46,673। क्वोशंट इंटू डिवाइजर की जगह क्या लिखेंगे, 2,24,60,000 22,46,673। ये क्वोशंट इंटू डिवाइजर की जगह ये आ गया। रिमाइंडर क्या था, 248, ठीक है। इनको जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 22,46,921। तो ये हमारा डिविडेंड होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो डिविडेंड इक्वल टू इतना, ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमें यहां डिविडेंड ही फाइंड करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसमें डायरेक्ट नंबर नहीं दिए हैं, पहले हमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, फिर लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से और फिर बताना है क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 99,99,999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। तो क्वेश्चन में कहा गया था 7 डिजिट नंबर जो लार्जेस्ट है उसको डिवाइड करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से। तो हमने इस तरह से डिवीजन का ऑपरेशन दिखा दिया है, अब उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, डिवाइजर की जगह 999 और डिविडेंड की जगह 99,99,999। अब देखिए डिवाइड करते हैं। तो यहां 3 डिजिट है तो यहां भी 3 डिजिट लेना है। तो क्या ये नंबर इससे ग्रेटर तो नहीं, ग्रेटर नहीं, इक्वल है। तो यहां हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। 999 वंजा 3 डिजिट को ही लेके हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे आ गया 999। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 999 में 999 चला गया तो 0 आएगा। अब हर बार क्या होता है, एक स्टेप में एक डिजिट डिविडेंड की नीचे आती है। तो ये 9 आया। अब 999
का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 9 से ज्यादा ना हो पाए। तो 1 बार भी पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन 0 बार ही पढ़ते हैं यहाँ पर। 999 0 जा 0, ठीक है, 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर एक 9 उतर के नीचे आएगा। अभी भी 99 जो है ये स्मॉलर है 999 से, तो 0 बार ही टेबल पढ़ेंगे। 999 मल्टीप्लाइड बाय 0 या 999 0 जा 0, तो यहां पर आएगा 99। नेक्स्ट स्टेप पे ये 9 नीचे आएगा। एक स्टेप में एक ही डिजिट नीचे लाते हैं। अब ये 1 टाइम्स चला जाएगा। 999 1 जा 999। अब यहां पर 9 बचा, एक स्टेप एक ही डिजिट आती है, तो अब केवल 9 ही बचा है, तो 9 ऊपर से यहां नीचे आएगा। तो कितने बार टेबल पढ़ सकते हैं? 999 0 जा, क्योंकि एक बार ही पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 999 0 जा 0। अब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा यहाँ पर 9 आ गया। अब कोई डिजिट भी नहीं बची है जिसको ऊपर से नीचे ला सकें, तो 9 हमारा रिमाइंडर हो गया और क्वेश्चन क्या हो गया? 10,010। यही हम लिख देंगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो भी था उसी से हम आंसर बना लेंगे। आइए आंसर इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो आंसर की स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, द क्वोशंट इज 10,010 एंड द रिमाइंडर इज 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है देखते हैं। फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसमें क्या स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर बताना है और लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर देखना है, फिर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से, और जो क्वेश्चन रिमाइंडर आए वही हमारा आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 करोड़ हुआ और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, यानी 99 से डिवाइड करना है 1 करोड़ को। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 99 फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या होगा? रिमाइंडर। तो आइए डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले 99 1 जा 99, सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहां पर आया 1। अब 100 में 99 गया 1, अब ये 0 नीचे आएगा, तो ये 0 नीचे आया, हमने एरो से दिखा दिया। अब क्या 10 99 से ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है, तो 99 का टेबल 0 बार ही जाएगा। 99 0 जा 0, तो यहां 10 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे ये वाला 0 आ जाएगा। अब बन गया 100, तो 100 बन गया, तो 1 टाइम तो जा ही सकता है। 99 1 जा 99, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। अगली बार क्या होगा? ये 0 नीचे आएगा, तो ये 0 हुआ। अब 10 जो है 99 से स्मॉलर है, तो ये 0 बार ही जाएगा, तो यहां से हमें 10 एज इट इज मिल गया। अब ये 0 नीचे आया, अब ये 100 बन गया। तो 99 का टेबल हम 1 टाइम्स पढ़ सकते हैं। 99 1 जा 99, सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर हमें 1 मिलेगा। अब ऊपर आखिरी में एक ही 0 रह गया है, तो अभी भी 99 ग्रेटर देन 10 है, तो 0 बार ही टेबल पढ़ सकते हैं। 99 0 जा 0 0। टेबल उतना नहीं पढ़ना है कि 99 जो है डिवाइजर जो है डिविडेंड से ज्यादा हो जाए। तो देखिए 10 में 0 0 गया तो यहाँ 10 आया। अब ऊपर कोई डिजिट रह नहीं गई कि नीचे ला सकें, तो 10 आखिरी में बच गया है, तो ये रिमाइंडर होगा। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? 1,01,010। तो यही हमें लिख देना है, जैसा क्वेश्चन में दिया था वहीं से स्टेटमेंट को हमको लेके आंसर का स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, द क्वोशंट इज 1,01,010 एंड द रिमाइंडर इज 10। क्वोशंट ये ऊपर ये आया था, वो क्वोशंट हुआ, रिमाइंडर। इस तरह से एक्सरसाइज हमारी 13 कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज